एपिक ओरिजिनल प्रेजेंट्स शिव शूद्र से लेकर रुद्र तक, चैप्टर 1 क्रिएटेड बाय एस.एन. विद्यान। यह कहानी एक कल्पना है, इसका अस्तित्व से कोई संबंध नहीं, ना इसका कोई भूत है, ना वर्तमान, ना कोई भविष्य है। यह केवल एक भक्तिमय भाव से रचित एक रचना है जो महादेव की भक्ति के लिए एक अनोखा मार्ग खोज रहा है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं स्वामी हरदास, दयाल भगत, शिवालिक। स्वामी हरदास अवंतिका नगरी के सर्वोच्च शास्त्री। कहा जाता है स्वामी हरदास जी एक बार शास्त्रार्थ में जगत गुरु शंकराचार्य को भी कुछ क्षणों के लिए स्तंभित कर दिया था। अवंतिका नगरी में ब्रह्माश्रम है जो स्वामी हरदास के देखरेख में है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, समानता इस आश्रम के ज्योति हैं। वैसे स्वामी हरदास जी के बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन उनके शिष्यों में उनका सबसे बड़ा आकर्षण और तेजस्वी अनुयायी था शिवालिक। शिवालिक अवंतिका नगरी के अंतिम छोर पर बने शमशान में अपने परिवार के साथ रहता था। एक चांडाल का पुत्र था, लेकिन उसकी प्रतिभा के आगे अवंतिका नगरी के प्रकांड पंडित भय नतमस्तक थे। उसकी तार्किक क्षमता अद्वितीय थी। हालांकि शिवालिक गुरु स्वामी हरदास को मानता था, लेकिन उनका नहीं मानता था। उसका तर्क साफ था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। स्वामी हरदास भी उसके तर्कों के आगे उलझ जाते थे। स्वामी जी ने एक बार कहा था, वास्तव में तुम्हारे हर प्रश्न का एक उत्तर है स्वयं दीनानाथ त्रिलोकी शिव। दयाल भगत अपने काम परिवार के अलावा महादेव की उपासना उसे अति प्रिय थी। एक चांडाल होते हुए भी दयाल भगत के चेहरे पर तेज था। दयाल भगत का पुत्र केवल 14 वर्ष की आयु में हर क्षेत्र में सक्षम था, लेकिन उसका भाव ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं था। उसके लिए प्रत्यक्ष कुछ नहीं। उसकी भगवान शिव के प्रति रुचि थी, लेकिन आस्था पर प्रश्न चिन्ह था। जैसा जैसा समय बीता जा रहा था, वह नास्तिकता की ओर बढ़ रहा था। दयाल भगत भगवान महाकाल का भक्त उपासक था। अपने पुत्र शिवालिक के इस व्यवहार से बहुत चिंतित रहता था। आखिरकार उसने अपने बेटे को ब्रह्माश्रम में उच्च शिक्षा तक रखने का निश्चय किया, ताकि उसका पुत्र अपनी योग्यता अनुसार अपना कर्म कर सके और इस संसार में अपनी योग्यता अनुसार ख्याति प्राप्त कर सके। अवंतिका पहचान, समृद्ध, संपन्नता, प्रजा का एक निर्वाचित राजा, 16 महामंत्री, सेना नायक, 25 महाजनपद, एक भाषा, एक जाति, द्वापर युग, अंतिम चरण। एक ऐसी नगरी जहां वर्ण व्यवस्था योग्यता के आधार पर है। यहाँ के लोग जितने शिक्षित हैं, उतने वह शक्तिशाली हैं। यहाँ का हर नागरिक अपने क्षेत्र के प्रति पूर्ण समर्पित है। महादेव केवल एक ईश्वर हैं जो सब कुछ है। श्री राम का भाव है उनमें, त्रिपुर का घाव है उनमें। वो सृष्टि की सबसे प्रज्वलित ज्वाला है, वो सबसे शीतल छाया है। वो केवल मनुष्य के ईश्वर नहीं, वो अपितु सारे संसार के स्वामी है। वो सृष्टि के पूज्य है। देव, दानव, गंधर्व, मानव, पशु, नाग, किन्नर, मुनि, नास्तिक, सबका कल्याण करने वाले हैं वो। ये वाक्य गुरु स्वामी हरदास अपने शिष्य शिव को सुना रहे हैं। स्वामी हरदास प्रकांड पंडित, उनका यश दूर तक है। वक्त के साथ शिव बड़ा होता गया, साथ ही बड़े होते गए उसके प्रश्न। वो ईश्वर में आस्था रखता था, लेकिन ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं। उसे हर चीज के पीछे प्रमाण की आवश्यकता होती। ये कहानी द्वापर युग के अंत की है। समय बदलता जा रहा था। शिवालिक शिव के प्रति एकदम अलग था। वो वस्तु को प्रमाण के साथ देखने के लिए पूरी चेष्टा करता। शिवालिक अपने राज्य के मुख्यमंत्री में शामिल हुआ, लेकिन उसकी शिक्षा, उसका आचरण उसे व्याकुल कर रहा था। वह एक कुशल सेनापति रहा। रणभूमि में वह काल की तरह होता। शत्रु की सेना उसके नाम से बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती थी, लेकिन उसकी नियति कहीं और थी। उसकी व्याकुलता चरम तक पहुंच गई। शिष्य ने अपने गुरु स्वामी हरदास को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। गुरु ने अपने शिष्य की चुनौती स्वीकार की। शास्त्रार्थ का दिन शुरू हुआ।
जितने तीखे शिव के सवाल उतने वह मीठे गुरु के उत्तर। काफी समय तक यही चलता रहा। शास्त्रार्थ विराट रूप ले लिया। सत्संग बढ़ने लगा। तर्क के बाण एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। गुरु शिष्य हरने को राजी नहीं थे। अस्तित्व के प्रमाण की ये विवादास्पद शास्त्रार्थ सालों तक चली, पर कोई निष्कर्ष नहीं था। अंतिम मैं गुरु। स्वामी हरदास ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। स्वामी हरदास, जब तक मैं हूं तब तक हरि कैसे होंगे? जब हरि तब मैं कैसे? इस बेलपत्र को मैं अपनी मुट्ठी में बंद करूंगा और महादेव का नाम लेकर अपने प्राण अपने शरीर से अलग कर दूंगा। अगर तुम मुझे जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें इस बेलपत्र को मेरे हथेलियों से लेकर अपनी मुट्ठी में बंद करना होगा। पूरी शुद्धता और समर्पण के साथ महामृत्युंजय पाठ करना होगा। अगर तुम ये कर पाए तो मैं लौट आऊंगा, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं परम धाम को लौट जाऊंगा। तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों ने उत्तर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। इतना कहते ही स्वामी हरदास ने अपना प्राण त्याग दिया। शिवालिक कुछ समझ नहीं पाया। नौजवान तेजस्वी, क्या करे? उसने हर चेष्टा की, लेकिन अपने स्वामी हरदास को उठाने में असमर्थ रहा। अवंतिका की प्रजा के आग्रह पर शिवालिक ने गुरुजी की बात मानने का फैसला किया और बेलपत्र को उठाकर अपने मुट्ठी में दबा लिया। उसके शरीर में मानो आकाश से लगातार बिजली गिर रहा हो। कुछ पलों में उसने कई लोक देख लिया। उसकी आत्मा मानो कई टुकड़ों में टूट गई हो। सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका था। शिवालिक एक ऐसी जगह था जहां सिर्फ अंधेरा था। चारों ओर बिजली गिर रही थी। गुरु ने शिष्य की अंगुली थामी। ऐसा लग रहा था शिवालिक जैसी पहली बार वो गुरु के आश्रम आया हो। सब कुछ नया सा था। वो समझ पा रहा था ईश्वर को पाने का केवल एक मार्ग है, समर्पण। हथेली में दबे बेलपत्र को दबाने लगा और महामृत्युंजय पाठ करने लगा। देखते देखते सारी संभावनाएं उसके नियंत्रण में थी। कुछ समय बाद उसकी मुट्ठी अपने आप खुल गई। उसका ध्यान अचानक टूटा। उसने देखा गुरु की आंखें भी खुल रही हैं। हाथ जोड़े शिवालिक, गुरु श्रेष्ठ, मैं आपका आश्रित हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे सब कुछ जानना है। उन्हें पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। स्वामी हरदास मनमोहक दृष्टि है, वही सूक्ष्म कण है, वही पूरी सृष्टि है। शिवालिक, मुझे आज्ञा दीजिएगा। मैं कैलाश की ओर प्रस्थान चाहता हूं। मुझे आशीष प्रदान कीजिए। स्वामी हरदास, जाओ पुत्र, यशस्वी भव। अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का सूरज उदय करो। जाओ पुत्र, तेजस्वी से तपस्वी बनकर लौटना। विश्व कल्याण हेतु अपना जीवन सार्थक करो। ये यात्रा होगी मौन से लेकर मुक्ति तक। ये यात्रा होगी शव से लेकर शिव तक। ये यात्रा होगी काल से लेकर महाकाल तक। ये यात्रा होगी शूद्र से लेकर रुद्र तक।